जय श्री सीताराम। बहनों भाइयों, बहुत सुंदर जानकारी। इस जानकारी को पाकर आप भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, लेकिन सफलता पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना तो अवश्य पड़ता है। तो बहनों भाइयों, कोई भी कार्य करेंगे तो हम अपने जीवन के लाभ के लिए करते हैं, तो ये मौका हाथ से न जाने दें। अब की बार आ रही है धनतेरस, और धनतेरस का मतलब होता है घर में लक्ष्मी जी का आना। तो माँ भगवती लक्ष्मी जी जिस घर में प्रवेश करेंगी तो उस घर से गरीबी तो दूर हो ही जाएगी, और बहनों भाइयों, उनके आशीर्वाद से हमें कोई रोग भी नहीं लगेगा और मेरा जीवन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। तो आइए ऐसी कृपा पाते हैं माँ लक्ष्मी और कुबेर भंडारी की। तो बहनों भाइयों, धनतेरस वाले दिन हमें करना क्या होगा, तो बड़े ध्यान से सुने। ज्यादा बात न करते हुए सीधे काम की तरफ चलते हैं। वैसे तो धनतेरस आप लोगों के लिए 11 तारीख और दिन था बहनों भाइयों, ये शनिवार, लेकिन धनतेरस मनाएंगे शुक्रवार को, जो होगी बहनों भाइयों 10 तारीख को। यही समय आ गया है, तो अब देरी ना करें। लेकिन हमें धनतेरस वाले दिन करना क्या पड़ेगा? अरे ज्यादा कुछ नहीं करने पड़ेगा, हम भी करेंगे, आप भी करना ये है बहनों भाइयों। धनतेरस वाले दिन लग रहा है हस्त नक्षत्र, और ये हस्त नक्षत्र बहुत ही लाभकारी नक्षत्र होता है। ये हस्त नक्षत्र में ही हमें सब कुछ करना पड़ेगा। तो बहनों भाइयों, ज्यादा नहीं, एक आप कोरा घड़ा लेकर के आए। मिट्टी का घड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना धन नहीं है। अगर धन ही होता तो ऐसा क्यों काम करते? धन पाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो हमारे पास चांदी और सोने का घड़ा तो है नहीं, कहीं कहीं पीतल का भी, तांबे का भी घड़ा नहीं मिलता है। अगर ये मिल जाए तो इसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप ज्यादा धन ना खर्च करें और बन जाएं धनवान। तो आप एक मिट्टी का कोरा घड़ा लेकर के आए, जिसे मटकी भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी ही होनी चाहिए, जितना आपको पैसा हो उतनी एक मटकी घड़ा लेकर के आए। और बहनों भाइयों, उस घड़े में स्वस्थ वाचन बनाएं। स्वस्थ का चिन्ह अवश्य बना लें। स्वस्थ का चिन्ह लाल रंग का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी पीले रंग से बना दें। ज्यादा क्या, आप रोली ले लें, और 5 रुपए की रोली बहुत हो जाएगी। तो आप वो रोली लेकर के, पूजा पाठ की रोली होती है, उसी से स्वस्थ वाचन बना दें। उसमें स्वस्थ वाचन बनाने के बाद उसमें कलावा भी लगा दें। कलावे में आप आम का पत्ता भी बांध सकते हैं, और कलश के ऊपर भी आप आम का पत्ता रखें। इसके बाद कलश के साथ में आपको एक उसका सरवा यानी दीपक भी लाना पड़ेगा, वह उसके ऊपर रख दें। और ध्यान से सुनते जाएं, जो भी मैं बता रहा हूँ वही आप कार्य करें। पहले स्वस्थ वाचन बनाएं, इसके बाद उसमें आम का पत्ता रखें, और आम के पत्ते के बाद उसमें गंगा जल मिले तो गंगा जल भर दें, और गंगा जल नहीं अगर मिले तो सादा जल ही भर दें। और उसमें ज्यादा नहीं तो 1-2 रुपया अवश्य डाल दें। चांदी का, सोने का पड़े तो अच्छी बात है, लेकिन फिर जैसी आपके पास सुविधा हो तो बहनों भाइयों उसे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि कलश खाली नहीं होना चाहिए। उसमें कुछ कुछ मुद्राएं, रुपए अवश्य पड़ने चाहिए। इसके बाद उसमें कागज का रुपया मत डालो, उसमें किसी धातु का ही रुपया डालें। इसके बाद आपको उस कलश के ऊपर आम के पत्ते रख देने हैं।
आम के पत्ते रखने के बाद उस पर उसका दीपक भी रख देना है। और सरवा रखने के बाद फिर आप किसी कोई भी दीपक हो उसे रख ले, या आटे का एक दीपक बना लें। और दीपक बनाने के बाद उसमें एक बत्ती रुई की भी डाल लें। रुई की बत्ती डालने के बाद 2 बत्ती मत डालें, केवल एक ही डालें। बत्ती लगाने के बाद जहाँ तक बने तो उसमें घी भर लें। अगर घी नहीं है घर पे तो आप कड़वा तेल भी भर सकते हैं बहनों भाइयों। तो आप उस घड़े को और उस दीपक को हस्त नक्षत्र जब लग जाए, समय उसका रहेगा 11:36। इससे पहले आपको ये क्रिया नहीं करनी है। 11:36 के बाद ही आप ये करें। और वह कलश ले जा करके अपने किसी या तो रसोई में रख दें या ऐसे कमरे में रख दें जहां पर ज्यादा हलचल ना हो, शोरगुल ज्यादा ना होता हो। ऐसी जगह पर एकांत स्थान में उसको रख दें। रखने के बाद बहनों भाइयों उस दीपक में इतना घी तेल लगा दें जिससे वह बंद ना हो। और उस दीपक को आप भगवान श्री कुबेर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर मंत्र मालूम हो तो मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं है। आप दीपक को प्रज्वलित करके हो सके तो अगरबत्ती धूप बत्ती भी प्रकट कर दें। इसके बाद जितना कुछ भी बने आप उस पे थोड़ा मिष्ठान भी अर्पण कर दें। इतना आप करने के बाद अगर आप पढ़ लेते हो या कोई घर में सदस्य पढ़ा लिखा है तो उससे कहो उस कलश के पास उत्तर मुंह करके बैठ जाए। और बैठने के बाद माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करे। एक बार हो सके तो एक बार कर ले, नहीं तो 2-3 बार भी कर सकते हैं। ज्यादातर आप 7 बार ही करें। 7 बार से ज्यादा पाठ नहीं करना है। इतना ही पाठ करते रहें। और बहनों भाइयों पाठ करने के बाद आप वहां से शुद्ध चित्त होकर के चले आए। और ये क्रिया आपको पूरी रात करनी है। बहनों भाइयों रात के 12 बजे तक आप लोग जागृत रहेंगे और दीपक में देखते रहेंगे कि उसमें घी या तेल कम तो नहीं हुआ है। अगर कम हो तो समय समय से बढ़ाते रहें। तो बहनों भाइयों ये कलश स्थापना जो भी अपने घर में करेंगे, सुबह को वह कलश उठा करके किसी शुद्ध स्थान पे रख दें। या फिर आप गंगा स्नान करने जाएं तो गंगा में भी बहा सकते हैं, या फिर अन्य किसी नदी में जा करके उसे बहा सकते हैं। तो बहनों भाइयों इतना जो कार्य अगर आपने कर लिया। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी कलश बहाने के लिए ले जाओ तो कलश में जो भी जल आपने रखा था, जो भी गंगा जल उसमें रखा था, तो बहनों भाइयों उसे निकाल करके थोड़ा अपने घर में चारों तरफ उसको छींटा मार दें, जिससे कुबेर भंडारी माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए स्थापित हो जाए और सदा आप पे कृपा बनाए रखें। तो इतना जो भी कार्य करेंगे तो माँ भगवती की कृपा उन पर अवश्य होगी। जब कृपा उनकी होगी तो घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और हमारा मन प्रसन्न रहेगा। क्योंकि जब घर में लक्ष्मी माँ की कृपा होती है तो सभी का मन प्रसन्न रहता है। और जिनके घर में लक्ष्मी ही नहीं होती है तो बहनों भाइयों कलह ही मचा रहता है। उस घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उस घर में मन मुटाव बना रहता है। कभी बाप बेटे का झगड़ा तो कभी पत्नी का झगड़ा, ये चलता ही रहता है। तो बहनों भाइयों ये है धनतेरस की सुंदर सुंदर अति सुंदर ज्ञान की बात, जिसे आप अगर करेंगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसी सुंदर जानकारी के लिए हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। सभी भक्तों को जय श्री राधे।